हरियाणा के पानीपत के अंतर्गत नौलथा गांव इस दौरान खबरों में बना हुआ है। इसकी वजह है साइको किलर पूनम। दरअसल 3 दिन पहले शादी समारोह के दौरान एक 6 साल की बच्ची विधि को पानी के टब में डूबने से मौत हो जाती है। लेकिन जब इस मामले की जांच की जाती है तो ऐसे खुलासे होते हैं जिन्होंने हर किसी को चौंका दिया। 1 दिसंबर को पानी के टब में जिस बच्ची की मौत हुई थी वह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। इस मामले में बच्ची की चाची पूनम को गिरफ्तार किया गया। जब पूनम से पूछताछ की गई तो फिर ऐसे खुलासे हुए जिन्हें सुन पुलिस की भी रूह कांप गई। पूनम ने बताया कि जिस बच्ची की मौत हुई है वह उसकी भतीजी थी और उसी ने उसे पानी में डुबोकर मार डाला। यही नहीं, उसने इससे पहले खुद के बेटे सहित 3 और बच्चों की जान ली है। आरोपी महिला ने बताया कि उसे सुंदर बच्चों से नफरत थी। वह नहीं चाहती थी कि उससे ज्यादा कोई और भी सुंदर रहे। इसी कारण उसने रिश्तेदारों की 2 और मासूम बच्चियों की पानी में डुबोकर हत्या कर दी थी। लोगों को शक न हो इसलिए उसने खुद के बेटे को भी मार डाला। 4 मासूमों की हत्याएं उसने पुलिस पूछताछ में स्वीकार की है। नौलथा में गत सोमवार बारात विदाई की रस्म हो रही थी। आरोपी पूनम समारोह से गायब थी। घर की महिलाओं को शक तब हुआ जब स्टोर रूम बाहर से बंद मिला। दरवाजा खोला तो अंदर पानी के टब में मिली विधि को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस से एसआई सेवानिवृत्त चाचा ससुर ने इसराना थाने में विधि की हत्या का केस दर्ज कराया। 6 साल की विधि का सिर पानी भरे टब में डूबा था मगर पैर जमीन पर ही थे। ये बात तुरंत ही विधि के रिटायर पुलिसकर्मी दादा पाल सिंह ने भांप ली। साथ ही कपड़े भीगे होने पर मासूम पर शक जताया था। पुलिस ने पूनम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो परतें खुलती चली गईं। अब जरा सुन लीजिए कि कब कब किलर चाची ने की मासूमों की हत्या। जनवरी 2023, पूनम की ननद पिंकी गांव गंगाना में शादीशुदा है और वह जनवरी 2023 में बेटी इशिका के साथ मायके आई थी। तब घर में पानी के टैंक में 12 जनवरी को पूनम के बेटे शुभम और इशिका के शव मिले थे। तीसरी हत्या की 19 अगस्त को। 19 अगस्त को पूनम संग सोई थी जिया। पूनम अधिकतर समय अपने मायके सिवाह में रहती थी। उसने 19 अगस्त को अपने संग सोई जिया को अपने घर के पीछे बने पानी के खोद में डुबो दिया था और फिर बारी आई चौथी हत्या की। पूनम ने जेठ की बेटी विधि की हत्या करने के लिए विवाह वाला दिन चुना। उसने 2023 में भी एकादशी के दिन हत्या की थी और 1 दिसंबर को भी एकादशी थी। भतीजी की हत्या के बाद पूनम के ताऊ के बेटे सुरेंद्र को उस पर शक हुआ था, लेकिन स्वजन ने बात को दबा दिया। जिया की मौत को दुर्घटना मान लिया गया था। अब सुरेंद्र व उसके भाई एवं जिया के पिता दीपक ने हत्या का केस दर्ज कराया है। 4 बच्चों की अलग अलग जगह पानी में डुबोकर हत्या करने की वारदात से गांव भावड़ के लोग हैरान हैं। गांव में आरोपित महिला पूनम के पड़ोसियों ने बताया कि वह घर से कम ही निकलती थी, इसलिए उससे ज्यादा बात नहीं होती थी। परिवार के अनुसार पूनम लंबे समय से अजीब हरकतें करती थी। उस पर तंत्र क्रिया कराए जाने का शक है। कभी घर में सिंदूर बिखरा मिलता, कभी जले कपड़े। वह अचानक पागलों की तरह चिल्लाने लगती और कई बार पड़ोस के मृत युवक की आत्मा आने का दावा करती थी। कई बार उसी युवक का नाम लेकर कहती, मैंने मारे हैं बच्चे। महिला MBA है और उसका पति नवीन किसान है जो गोहाना के वॉशिंग स्टेशन चलाता है और उसका 1.5 साल का बेटा भी अभी जिंदा है। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की। पता लगा कि जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस, जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी उसमें हमने FIR दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और DSP जो हमारे CAW नवीन, उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया था। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फ़ोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसकी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है
उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, शिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में, इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर देती थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये शिवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। ऐसा क्यों करती थी सर ये बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में तो बच्चे को जब बारात चली गई, खिलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में और टब में पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो है किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। इसने कोई अपना बच्चा भी मारा? हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपत की जो 23 की जो वारदात है, जिसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे, पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा। शक ना हो, अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसने, उसमें वो ही मारा गया था। चार मर्डर किए थे अब तक टोटल 4 बच्चे जो है, इन्होंने 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर शिवा गांव में, और ये नौलथा गांव में। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची, 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा था कि ये हत्या है। के ऊपर कैसे शक गया सर? वो वहाँ की कई चीजें हमने देखी, वीडियो फुटेज भी देखी, जो बारात में जो बनाते हैं लोग, सब चले गए थे। ये बारात के साथ भी नहीं गई। जो गाँव बारात में प्रथा होती है, बारात को ना बस में गीत गा के और बस में चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये वहाँ गांव में पीछे ही रह गई। उसमें उस रस्म में भी ये शामिल नहीं हुई और पीछे रह गई थी। बावड़ में सर इसकी भांजी थी एक जो मारने वाले, जो 2 बच्चे एक साथ मारे थे, अलग अलग टाइम? नहीं, एक साथ ही थे वो। इसका अपना बेटा भी उसी वारदात में इसने दूसरी मार दिया था। किसकी थी सर? वो भी इनकी ननद की बेटी थी, भांजी लगा लो उसको, उनकी ननद की बेटी थी। और भी कोई बच्चा है सर इसका अभी? नहीं, इन्होंने बाहर किसी में नहीं की। पारिवारिक में जहाँ किसी फंक्शन में जाती है, किसी को देख लेती है, इसके जो भी दिमाग में उठती है, तो इस तरह की हरकत इसने 3 बार की है। तीसरी बार ये पकड़ी गई। तो इसके खुद के कितने बच्चे? 2 बेटे थे इसके। एक तो बावड़ गांव में इस टाइम पे इसने हत्या कर दी थी, एक बच्चा अभी इसका है। तो ये अपने ससुराल से अलग रहती थी, उन्हीं के साथ ही थी? नहीं, साथ ही थी। तो पहले वाले को पता लगा, जो बेटे की बात कर रहे हैं कि इसने अपने बेटे को खुद मारा था? वो तो थोड़ी सी ऐसी होगी, थोड़ी सी गहरी होगी, 3 फुट की जैसी होगी। तो हालात अब जो दरखास्त देंगे, जो वहाँ पर इंटीमेशन भेजेंगे इसकी, उस मौके को भी देखेंगे कितनी उसकी डेप्थ थी हौद की। जो पानी में गांव में हौद बना लेते हैं भाई पशु को पानी पिलाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, उस तो उसमें कितना पानी था उस टाइम पे, तो उस हिसाब से उसका आकलन किया जाएगा। जिस दिन इसकी हत्या हुई सर उस दिन एकादशी थी और बताया जा रहा है कि जो 2 बच्चों की हत्या हुई थी, हमने वो एंगल भी, आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं बता देता हूँ आपको। सपोज हमने वो एंगल भी तांत्रिक के एंगल से या कोई जो ये पूछा करते हैं उसके एंगल से हमने पूछताछ कर ली है। ऐसी कोई बात नहीं आई है। इसने आसानी से कबूल कर लिया, वो तो नहीं किया सर पुलिस को कैसे? नहीं, कोशिश की थी, ऐसा नहीं है। स्मार्ट है, बहुत समझदार है, और लेकिन इसको चिढ़ उठती है सुंदर बच्ची से। मैं लड़कियों को टारगेट करती थी सर। लड़कियों करती है वो, तो छुपाने के लिए भाई कभी पकड़ी न जाऊं, और डेस्परेशन में अपने बेटे को भी इसने पानी में डुबो दिया उस टाइम में, कभी पकड़ी न जाऊं। डिटेल में पूछताछ की होगी आपने, मतलब सुंदर लड़की वाला जो आ रहा है बीच में, ऐसा क्या रहा कि सुंदर लड़कियों को टारगेट बनाती थी?
इसी ने जो बताया है जो कि सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिढ़ मचती है या कभी बड़ी हो के मेरे से सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बस है साइको टाइप है लेडी। तो ये जब अनमैरिड तब का इसके दिमाग में चला कि शादी के बाद कैसे चला है? ये तो शादी के बाद ही है। रिमांड भी लिया था। अभी कोर्ट में पेश करेंगे, अभी अनुसंधान की जो भी प्रक्रिया बची है उसके हिसाब से अगर रिमांड की आवश्यकता है तो हम रिमांड इसमें लिखेंगे और सर आप पेश करेंगे। कोई अफसोस इसको महसूस है ऐसा कि वो 4 बच्चों का कत्ल कर दिया, कुछ ऐसा है ऐसे में? पकड़े जाने के बाद तो हर आदमी फिर अफसोस तो करता ही है।